खबरें, अफवाहें, रिपोर्टें, ईरान में क्या हो रहा है, मगरबी प्रोपेगेंडे में कितनी सच्चाई, हक़ाइक़ क्या है। मगरबी मीडिया कह रहा है कि तेहरान जल रहा है, इस्लामी इनकलाब के शोले ठंडे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरान की जनरेशन जी अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। सदर ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं। इंसानियत का दुश्मन नेतन्याहू ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए उकसा रहा है। अपने घर में लगी आग से नजरें हटाकर यूरोपीय लीडर्स भी ईरान को धमकियां देने में लगे हैं, लेकिन ईरान इन सब के सामने खड़ा चुमक्खी लड़ाई लड़ रहा है। महंगाई, करेंसी की बेकदरी और दीगर मसाइल को लेकर अवाम में अवामी एहतजाज जारी है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 500 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी तस्नीम न्यूज के मुताबिक मरने वालों में 190 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं, जिनमें पुलिस, पासदाराना इनकलाब और उसकी नीम फौजी तंजीम बसीज के एहलकार भी शामिल हैं। ईरान पर मगरबी मीडिया के प्रोपेगेंडे से हटकर असल में क्या हो रहा है, हमारे आज की इस वीडियो का यही मौजू है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी तमाम रिपोर्ट्स आप तक बखूबी पहुंचती रहे। तो नाजरीन, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक इंटरव्यू में बरमला इस बात का एतराफ किया कि मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं है। एहतजाज करने वाले 80 से 90% लोगों के मुतालबात जायज हैं। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इससे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम किसी इंतशारी ग्रुप को इजाज़त न दें कि वो आए और पूरे मुल्क को ख़राब करे। हम एहतजाज करने वालों को सुन रहे हैं और उनके मसाइल हल करने के लिए अनथक कोशिशें भी जारी हैं। एहतजाज और फसाद में फ़र्क ज़रूरी है। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा कि उनके मुल्क में जारी फसादात के पीछे अमेरिका और इसराइल जैसी ताकतें मौजूद हैं। दुश्मन ने तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को मुल्क में उतार रखा है। दूसरी जानिब ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज फसादियों की सरकोबी में मसरूफ है और अब तक हजारों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें 100 से ज्यादा मुसल्लह फसादी भी शामिल हैं। ऐसी इतलात भी है कि इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में भारतीय और ईरानी शहरियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ईरान टुडे के मुताबिक ईरानी अदालत ने इसराइल के लिए जासूसी का इल्जाम साबित होने पर अली अर्दस्तानी नामी जासूस को फांसी की सजा सुना दी है। 12 रोजा ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें मकामी अफराद के साथ बड़ी तादाद में अफगानी और इसराइली शहरी भी शामिल थे। मुतादिद को मौत की सजाएं भी सुनाई गई। नाजरीन, ईरानी पुलिस के मुताबिक स्पेशल फोर्सेस के मुल्क गिर ऑपरेशन में फसादियों के कई सरकर्दा रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया। ईरानी हुकाम ने शहरियों से कहा कि अपने बच्चों को फसादियों के हाथों में जाने से रोकें। ईरानी मिलिट्री मॉनिटर्स ने कई ऐसी फुटेजेस जारी की हैं जिनमें नकाब पहने मुसल्लह अफराद मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग करते दिखाई देते हैं। गिरफ्तार फसादियों ने इसराइल और अमेरिका के लिए काम करने का एतराफ भी किया है। उनका कहना था कि हमें पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद तहरीक में तब्दील करने का टास्क दिया गया। एक गिरफ्तार फसादी ने एतराफ किया कि वो पहलवी ग्रुप के लिए काम करता है। उसने कहा कि उसे असलहा चलाने की ट्रेनिंग दी गई और उसे ये टास्क दिया गया था कि उसने मुजाहिरीन के सरों को निशाना बनाकर गोलियां चलानी हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि फसादियों में कर्दिश फ्री लाइफ पार्टी और कमाला पार्टी ऑफ कर्दिश ईरानियन के दहशतगर्द भी शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका की हिमायत हासिल है। फुटेजेस में इन दहशतगर्दों फसादियों को आम शहरियों पर गोलियां चलाते हुए बराह रास्त देखा जा सकता है। यही नहीं, बल्कि ईरानी हुकाम ने एक खातून दहशतगर्द को भी गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक पिस्तौल बरामद हुआ। नाजरीन, ईरान में इंटरनेट सर्विस की मुकम्मल बंदिश जारी है, जिस पर अमेरिका ने एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से कहा कि वो इंटरनेट सर्विस मुहैया करे ताकि ईरानी अवाम अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सके, जिस पर ईरान ने मुल्क भर में मोबाइल सिग्नल जैमर्स लगा दिए हैं। ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक ये जैमर 80% तक दुरुस्त काम कर रहे हैं, जिससे अमेरिका का ये हरबा भी नाकाम होता हुआ दिखाई देता है। ईरान ने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर रखी है। ईरानी हुकूमत ने गुज़श्ता बरस 12 रोज़ा ईरान इसराइल जंग के दौरान शहीद होने वालों के लिए 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया, जिस पर तेहरान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक में बड़े मुजाहरे इस वक्त भी जारी हैं, जिनमें लाखों लोग शरीक होकर हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ईरानी शोरा काउंसिल के रुकन आयतुल्लाह मोहसिन अल इराकी का कहना है कि अगर अमेरिका ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट किया तो दुनिया भर में तमाम शिया मराजे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने पर गौर। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया कि सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शन पर ब्रीफिंग दी गई है। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों से मुतालिक अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान को आज़ादी की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अमेरिका ईरानी अवाम की मदद के लिए भी तैयार है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर
गालिबॉफ ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो ईरान मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और इसराइल के फौजी अड्डों और दीगर अहदाफ को निशाना बनाने में हक बजानिब होगा। मुमकिन हमले के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो में टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसके बाद रूबियो ने इसराइल का दौरा भी किया है। उन्होंने ईरान में मुमकिन अमरीकी मुदाखलत पर इसराइली हुकाम से तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान के दोस्त भी उसके साथ सफ़बंदी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब अमरीका और इसराइल ईरान पर दोबारा हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, ऐसे में रूस, चीन और जनूबी अफ्रीका की बहरिया ईरानी बहरिया के साथ मिलकर जनूबी अफ्रीका के समुंदर में मुश्तरका जंगी मशक़ें कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका और इसराइल के लिए वाज़ेह पैगाम है कि हमारी तरफ बढ़ोगे तो ऐसी ज़रब लगाएंगे कि सारी उम्र याद रखोगे। नाज़रीन, ईरान के लिए ये एहतजाजी मुजाहरे नए नहीं हैं। इस्लामी इनक़िलाब के बाद इसे मुसलसल अमरीकी, यूरोपी और इसराइली जारहाना पॉलिसियों का सामना है, मगर ईरान साबित कदम है, डटा हुआ है। ईरानी अवाम अपने मुल्क के खिलाफ साजिशों से भी आगाह हैं। तमाम तर मगरबी और अमरीकी प्रोपेगेंडे और साजिशों के बावजूद ईरान की फ़ज़ाओं से एक ही नारा गूंज रहा है, मर्ग बर इसराइल, मर्ग बर अमरीका। इसराइल मुर्दाबाद, अमरीका मुर्दाबाद।